नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही देखने आए स्कूली विद्यार्थियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सरकारी सहायता से मशरूम उत्पादन की नई राह पर जिला कांगड़ा के समलोटी के प्रणव धर। बैंक की नौकरी छोड़ मैकेनिकल इंजीनियर ने रची सफलता की नई इबारत। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। विधानसभा परिसर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देखने आए स्कूली विद्यार्थियों से भी संवाद किया। आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मुझे बड़ा दुख होता है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको गाया। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत भी इस असेंबली में बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। मुझे आज पहली बार बड़ा दुख हुआ, जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, इसको कभी सहन नहीं करेंगे। हम प्रदेश में हर जगह जाएंगे कि ये वो बीजेपी है जो राष्ट्रीय गान का अपमान कर रही है, राष्ट्रीय गान गाने से हिचकिचाहट महसूस कर रही है। किस बात पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है? राष्ट्रीय गीत जो था वो हम हमेशा से गाते थे और अब कानून बन गया है। कानून बन गया तो राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय गीत जो परंपरा हम गाएंगे, पर बीजेपी ने आज राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। आज हमें खुद मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी सब प्रोटोकॉल छोड़कर आज इसलिए आना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, और यही नहीं है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी या तो तालमेल नहीं है, असमंजस में है। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो। कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? ये बड़े अपमान की बात है और मुझे बड़ा दुख होने लगा। इस 77-78 साल के समय से जो राष्ट्रीय गान गाते आ रहे थे, आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ने आज उसका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल इसका पूरा विरोध करता है। ये तुलना क्यों कर रही है? ये तुलना का कोई समय नहीं है। आपके सामने अध्यक्ष जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे, जब अध्यक्ष जी ने कहा ये तुलना का समय नहीं है। मतलब राजनीति इतनी निचले स्तर पर ले जाओगे जहां राष्ट्र का सम्मान नहीं करोगे? या राष्ट्र कितने सालों की आजादी के बाद देश आजाद हुआ, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी और के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश को बनाने की जरूरत थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। और उस समय भी जब से हम राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं, तब से राष्ट्रीय गान, आज राष्ट्रीय गान का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जनता, हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और देखिए, अध्यक्ष महोदय को इतनी ठेस पहुंची कि जिस राष्ट्रीय गान के लिए हम सब खड़े हुए, राष्ट्रीय गान गाया और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करने लगे और जो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लगे, उन्होंने बोला ये तो जब देश के हम सब नागरिक है, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के, सब नागरिक है, लेकिन ये तुलना करना, ये पहले गाओ वो बाद में गाओ, ये अपमान है। इस अपमान को प्रदेश कभी सहन नहीं करेगा। और ये लोग एक्चुअली में बटे हुए हैं।
ये गुटों में बटी हुई बीजेपी है, ये रास्ता नहीं नजर आ रहा इनको, दिशाहीन हो गया और बेलगाम है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, वो इस बहस को चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय गान का अपमान करके राष्ट्रीय गीत के नाम पर चंदा चोरी के मुद्दे पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, नीट पेपर लीक पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, भ्रष्टाचार के नाम पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे, E20 एथनॉल में जो इन्होंने मिक्सिंग की है और जिसके कारण आज चिमनी का रेट 65 रुपए किलो हो गया। कितना? 65 रुपए। महंगाई आसमान छू रही है, उसके खिलाफ ये अपना ध्यान हटाना चाहते थे और जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाने के लिए अपना ध्यान हटाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर साहब तो लॉ ग्रेजुएट है, उनको पता कि पहला क्या करना, परंपरा क्या है। और उन्होंने कहा भी संसद में पहले राष्ट्रीय गान गाया गया है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत गान का अपराध किया। बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा। विधानसभा के सदस्य थे बेचारे, विजेंद्र सिंह थे, राम भाटिया जी थे और भी हमारे सदस्य थे, उन पर शोका, ये एक परंपरा है, शोकागार पर बात की जाती है, सब अपने विचार रखते हैं और उसके बाद विचार रखने के बाद वो अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद कोई मुद्दे उठाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल अपमानित करने पर आ गए हैं। सवाल ये नहीं है कुर्सी का, सवाल है सम्मान का, सवाल गरिमा का है, प्रदेश की जनता का सम्मान है। हमारा सम्मान कुछ नहीं होता, हमारे संस्थान का सम्मान होता है। हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री है, लेकिन हम ये थोड़ी सहेंगे कि गलत काम आप करते जाओ और उसके बाद हम सहन करते रहेंगे। NSUI के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की योजनाएं युवाओं और किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोल रही हैं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विकासखंड के समलोटी निवासी श्री प्रणव धर ने भी सरकारी सहायता का लाभ उठाकर मशरूम उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम ग्रोइंग यूनिट स्थापित की है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वीकृत हुई है। परियोजना की कुल लागत 60 से 70 लाख रुपए है, जबकि विभाग की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। जिला कांगड़ा की तहसील नगरोटा बगवां के समलोटी गांव के प्रणव धर ने इस परियोजना के माध्यम से पारंपरिक खेती के साथ मशरूम उत्पादन के व्यवसाय को अपनाया है। मैं पहले बैंक में एज अ पीओ काम करता था और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है दिल्ली से, लेकिन मुझे लगा कि घर पे रह के और लोगों को भी रोजगार देके मैं अपना व्यय यहीं कर सकता हूँ। मैंने ये एसी फार्म खोला लगभग 6 महीने पहले प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से, और इसमें मेरे 3 कमरे हैं, जिनमें एक कमरे में 1600 से 2000 बैग आ जाते हैं और एक कमरे से एक क्रॉप में प्रोडक्शन निकलती है लगभग 3.5 टन तक। वो 3.5 टन मशरूम एक कमरे से निकलने के बाद सालाना हमारी प्रोडक्शन है लगभग 50 टन से ऊपर। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं लगभग 8 या 10 जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे काम करती हैं, और उन सब की सैलरीज निकालने के बाद और सारा खर्चा निकालने के बाद लगभग यहाँ पे अभी तक मैं 6 महीने में 40 लाख तक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर चुका हूँ, जिसमें से लगभग 20% प्रॉफिट आप रखें तो 8 लाख 9 लाख रुपए प्रॉफिट मुझे आ चुका है। और ये मशरूम फार्म जो है साल भर चलता है, क्योंकि ये वातानुकूलित है, इसमें एसी लगे हुए हैं, टॉप एंड मशीनरीज लगी हुई हैं, और बाकी भी मशरूम का ख्याल रखने के लिए जो भी टेक्निकल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिफायर और एयर ब्लोअर्स वगैरह वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इस फार्म को बनाने में कुल खर्चा आया मेरा 55 से 60 लाख रुपए, और 15 लाख मेरी अनुदेय सहायता की है प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस फार्म में लगभग 8 से 10 लोगों को काम दिया है। जब से फार्म खुला मैं तब से यही काम कर रही हूँ। पहले हमें रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, मतलब घर से बड़ी दूर तक हम जाते थे बच्चों को छोड़ के। अब मैं तहे दिल से बड़ा धन्यवाद करती हूँ भाई जिन्होंने ये फार्म खोला और हमें घर से नजदीक ही जो काम मिल गया। हम इससे हमें बड़ी आसानी हो रही है, हम बच्चों को भी देख रहे हैं, अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको भी देख रहे हैं, और दिन का रोजगार भी हमें अच्छी तरह मिल जाता है। मैं यहाँ समलोटी में बन्ना भाई जी के यहाँ का इन्होंने बिजनेस खोला है और मैं यहाँ पे
काम करे, उन्होंने हमें रोजगार दिया, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। मैं प्रणब भाई के यहाँ काम करती हूँ मशरूम का, और हमें यहाँ रोजगार मिला हुआ है और हमारा अच्छा काम चल रहा है यहाँ। जिला कांगड़ा में प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से अब तक लगभग 211 बागवान लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें लगभग 164 स्मॉल स्केल मशरूम यूनिट स्थापित हो चुकी हैं, जबकि लगभग 42 उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिले में मशरूम उत्पादन के लिए 3 कंपोस्ट यूनिट भी स्थापित की गई हैं। सफल किसान श्री प्रणवधर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। मशरूम की खेती को अपनाकर प्रदेश के युवा स्वावलंबी बनकर प्रदेश की आर्थिकी और देश की आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।